बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी कि आपकी ड्रग की तीन से चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। दो इनफैक्ट, एक उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, एक उसकी फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी कि ड्रग के जो असरात या ड्रग के जो इफेक्ट्स आपकी बॉडी के ऊपर आते हैं, दे आर नोन एज फार्माकोडायनामिक्स। काइनेटिक्स जो होते हैं, they basically are what the body does to the drug. आपने कोई भी ड्रग इस्तेमाल की, उसके बाद बॉडी के सर्टेन एक्शंस होते हैं उस ड्रग के ऊपर, उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इट बेसिकली डिनोट्स द इफेक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन द ड्रग। ठीक है, आपके जितने भी उससे रिलेटेड चीजें हैं आपकी, ठीक है, जिसमें ये एक डायग्राम मैंने आपको याद होगा शुरू में दिखाई थी आपको। ठीक है, इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट अगेन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, आपने जिस साइड से लिया, ओरल लिया, टॉपिकल लिया, आईवी लिया, ठीक है, वो एब्जॉर्ब होता है जीआई में, फिर उसके बाद इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा से ये टिश्यूज में जाता है। ठीक है, टिश्यूज में जाने के बाद इसका सर्टेन मेटाबॉलिज्म होता है और अल्टीमेटली ये फिर एलिमिनेट हो जाता है थ्रू किडनी, थ्रू लिवर, और आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर यूरिन हो गया, बाइल हो गया, फीसिस हो गया, सलाइवा हो गया, उसके अंदर इसकी जो बकाया जात होती हैं वो आपको मिल जाती हैं आपको। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स को अगर आप ब्रॉडली देखो तो ये चार आपकी जो मेन चीजें हैं उनके अंदर इसको हम डिवाइड कर देते हैं। इसमें सबसे पहली चीज आती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरेंस, ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी, और अल्टीमेटली ड्रग की जो डोजिंग होती है, जिसमें स्पेसिफिकली मेंटेनेंस डोज क्या होती है, लोडिंग डोज क्या चीज होती है। एक छोटी सी टर्म है इफेक्टिव ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन जो इफेक्टिवली आपके पास मौजूद है। अगर हम इसको टिपिकल इसकी डेफिनेशन देखें तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ ड्रग दैट इज प्रेजेंट एट द रिसेप्टर साइड। कि मतलब रिसेप्टर के ऊपर जो तैयार ड्रग है कोई भी इफेक्ट कॉज करने के लिए, वो कितनी है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये समझना थोड़ा सा जरूरी है, इन दिस सेंस कि आपको जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है ड्रग की, ये इन ग्रेटेस्ट मतलब लेटेस्ट स्टेजेस में ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। इसकी डेफिनेशन देखें कि द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा और ब्लड। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ठीक है, मतलब कितनी ड्रग आपने जो है वो ली, और इट इज डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, कि प्लाज्मा के अंदर कितनी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 20 mg ड्रग लेते हो, ठीक है, और आपके प्लाज्मा के अंदर जो है वो अमाउंट ऑफ ड्रग जो टोटल है दैट इज 20। ठीक है, और प्लाज्मा को के अंदर जो आपके ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल है ब्लड के अंदर दैट इज 18। ठीक है, तो ये 0.00 करके कुछ इसका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। is expressed as volume of distribution per kilogram of body weight। याद रखिएगा ये टर्म जो है ये आपकी डिफाइन करने के लिए पूछी जाती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू लर्न द डेफिनेशन बाय हार्ट। ये डायग्राम देखो जरा, दिस इज फ्रॉम कैट्जम। ये ग्रीन कंपार्टमेंट जो है, ठीक है, दिस इज द एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी, और ये रेड से जो कंपार्टमेंट्स दिखाए हुए हैं ये आपके ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, एक सिंपल सा तुम लोगों को फिजियो के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ब्लड वेसल होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट का थोड़ा सा पोर्शन आता है, और फिर आपका जो होता है वो सेल होता है। ये पहला केस है, इसमें देखो, इसमें 18 यूनिट जो है वो आपके एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड के अंदर जो है वो ड्रग आपकी मौजूद है, ए इज द ड्रग। ठीक है, और सिर्फ 2 यूनिट आपके वास्कुलर कंपार्टमेंट या आपके जो ब्लड वेसल है उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इसका हिसाब लगाओगे तो हमने पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड। ठीक है, टोटल अमाउंट 18 और 2 20 हो गई। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, ये वेसल के अंदर 2 यूनिट सिर्फ मौजूद हैं, तो इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 10 है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप दूसरे केस में देखते हो तो इसके अंदर जो आपके एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट है उसके अंदर सिर्फ ये 2 यूनिट्स मौजूद हैं ड्रग के, जबकि ब्लड के अंदर जो है वो 18 यूनिट मौजूद हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि 18 और 2 20, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो थी दैट वाज 20। ठीक है, और वॉल्यूम आपका जो
ब्लड के अंदर मौजूद था दैट वाज 18, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.1। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो इस केस के अंदर आपका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर 198, यानी कि आपके ईसीएफ के अंदर 198, और जबकि 2 यूनिट आपके ब्लड वेसल के अंदर मौजूद हैं, टोटल आपके 200 यूनिट्स हो गए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड 2 है, तो इसका मतलब है कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100 हो गया। ठीक है, बिफोर वी गो ऑन टू क्लियरेंस, एक चीज याद रखना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जरूरी होता है पढ़ना। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हर ड्रग जो होता है वो कुछ ड्रग्स बॉडी के अंदर फ्रीली प्लाज्मा के अंदर फिरते हैं। ठीक है, कुछ ड्रग्स के लिए उनका जरूरी होता है कि वो किसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाए, जिस तरह इसके अंदर देखो ये जो वेवी सी ब्लू लाइन है, ठीक है, ये इसके साथ बीबीबी अटैच हुआ है, दिस इज अ प्लाज्मा प्रोटीन। सिमिलरली ये ईसीएफ के अंदर भी ये ड्रग के साथ ये सीसीसी लिखा हुआ, सी इज द ड्रग, और ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडेड है। हर ड्रग फ्री फॉर्म में नहीं फिरता प्लाज्मा के अंदर, कुछ ड्रग्स बाइंड कर जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ। ठीक है, इसीलिए उन ड्रग्स के लिए आपको जो है ड्रग की जो अमाउंट होती है वो आपको ज्यादा देनी पड़ती है। इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ये टोटल 200 था। ठीक है, ब्लड के अंदर सिर्फ 2 था, इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 100 हो गई। आपको ये ज्यादा देना पड़ेगा ताकि ये ड्रग की जो अमाउंट है इनिशियली वो आपको ज्यादा देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम है, ये प्लाज्मा, ये इसके लिए आपको जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग है या जो अमाउंट ऑफ ड्रग है जो आप टोटल बॉडी में दे रहे हो वो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अल्टीमेटली फिर वही बात, इसके कॉन्सेप्ट से ज्यादा इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जस्ट रिमेंबर कि द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा और ब्लड। सेकेंड जो आपकी चीज आ जाती है दैट इज क्लियरेंस फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। क्लियरेंस क्या है? इट्स द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, कि कितना आपका ड्रग जो है वो बॉडी से एलिमिनेट होता है, टू द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, कि आपका प्लाज्मा के अंदर ड्रग कितना मौजूद है। याद रखिएगा क्लियरेंस वो फैक्टर है जिसकी मदद से आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी ड्रग की बॉडी में से निकलने की जो स्पीड है वो कितनी होगी। ठीक है, क्लियरेंस कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1, आपके ड्रग की नेचर। ठीक है, आपका ड्रग जो है वो आयंस की शक्ल में है, प्रोटीन्स की शक्ल में है। ठीक है, सेकेंडली उसका जो जिस ऑर्गन ने उसको एब्जॉर्ब करना है उसकी ब्लड फ्लो का स्टेटस कितना है। ठीक है, हमें सबको पता है, एक जनरली मिसाल दे रहा हूँ कि टोटल जो अमाउंट ऑफ ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जो किडनीज को जाता है दैट्स अप्रोक्सीमेटली 20%। ठीक है, और बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं उनको थोड़ा जाता है, इसलिए रीनल क्लियरेंस जो होती है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है। कंडीशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ एलिमिनेशन इन द पेशेंट, कि उसके गुर्दों का क्या स्टेटस है। ठीक है, आया उसके गुर्दे हेल्दी हैं या किसी डिजीज की वजह से इम्पेयर्ड हैं, तो उसके अंदर भी क्लियरेंस किसी भी ड्रग की जो होती है वो इफेक्ट होती है। अब क्लियरेंस को समझने के लिए ये डायग्राम समझनी बहुत जरूरी है। वाई एक्सिस के ऊपर अगर तुम लोग देखो तो दिस इज द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट ड्रग। ठीक है, एक ड्रग की हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग ए है, उसके अंदर जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है दिस इज अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर उसने टाइम लिया हुआ, टाइम उसने लिया हुआ आवर्स के अंदर, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे। इनिशियली बॉडी के अंदर जो ब्लड इसकी ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन थी वो बहुत हाई थी। ठीक है, ये देखो, और आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज होती जा रही है, और अल्टीमेटली 1 घंटे के बाद वो तकरीबन आधी रह गई है या 2.5 रह गई है, 5 से स्टार्ट हुई थी वो। ठीक हो गया, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लियरेंस बॉडी में से ड्रग जो होता है वो निकलता जाता है एक स्पेसिफिक रेट के मुताबिक। ठीक है, अब एक चीज और तुम लोगों को क्लियरेंस के लिए समझनी पड़ेगी। एक तुम लोग पहले शायद ये कॉन्सेप्ट लेके आए होगे कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होते हैं? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स हम उन रिएक्शंस को या उस चीज को हम कहते हैं कि जो एक सिंपल रूल फॉलो करे, और वो रूल क्या है कि अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसकी मिसाल इस तरह से है
कि 1 घंटे के अंदर बॉडी में से 10 मिलीग्राम जो है वो एलिमिनेट होता है, ठीक है। दूसरे घंटे के अंदर मजीद 10 मिलीग्राम, तीसरे घंटे के अंदर मजीद 10 मिलीग्राम, ठीक है। रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर जितना मर्जी हो, उसने 10 मिलीग्राम फी घंटा के लिहाज। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर ये चीज याद रखें कि एलिमिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट फ्रैक्शन पर टाइम, ठीक है। अब जितना ये ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये देखो फिर उसी डायग्राम के ऊपर आ रहा हूं। पहले जो थी वो 5 यूनिट फी घंटा के लिहाज से निकल रही थी, ठीक है। 5 का हाफ हुआ 2.5, ठीक है। 2.5 निकल गया, अब 2.5 टोटल बॉडी के अंदर रह गया, तो 2.5 का हाफ जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 1.25, ठीक हो गया। इस तरह से ये इसकी कर्व जो बनेगी ये थोड़ी सी इस तरह से बनेगी कि अल्टीमेटली ये कर्व बिल्कुल एक्स एक्सेस के साथ पैरेलल हो जाएगी, स्ट्रेट होती जाएगी, ठीक है। इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं कि जिसके अंदर आपकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपके बॉडी में से ड्रग कितना बाहर निकल है, ठीक है। 5 था, 5 का हाफ 2.5, 2.5 का हाफ 1.25। जो आपकी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है वो इस चीज को फॉलो नहीं करती, ठीक है। वो आपकी निकलनी ही इस तरह से है कि पहले घंटे में 10 मिलीग्राम, दूसरे में फिर 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम पर घंटा अगर उसकी रेट ऑफ एलिमिनेशन है, तो उसने अगर बॉडी के अंदर 30 मिलीग्राम आपने दिया हुआ तो उसने 1 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर उसने बॉडी में से निकल जाना है। दैट्स जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन जो आपने बॉडी के अंदर डाली हुई है आपने उस ड्रग की, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स सिर्फ याद कर लो या एक दफा देख लो कि उस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है इन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमिन्ड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू केमिकल रिएक्टेंट्स दैट आर इन्वॉल्व, ठीक है। जितने ज्यादा आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उस रिएक्शन के वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, उतना ज्यादा उसकी जो है वो स्पीड होगी। आप लोगों के लिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की आपको एक बेसिक नो हाउ होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब हाफ लाइफ क्या चीज है? हाफ लाइफ जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जस्ट रिमेंबर कि एक ड्रग है, ठीक है, उसकी हाफ लाइफ यानी कि आधी जिंदगी। आधी जिंदगी से मतलब कि अगर वो आपकी बॉडी में 100 मिलीग्राम है तो उसकी हाफ होगी 50, ठीक है। 50 मिलीग्राम तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा बॉडी में से निकलने के लिए, दैट इज नोन एज द हाफ लाइफ। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी और ब्लड टू फॉल बाय 50%, ठीक है। 100 है 50 कब होगा, 80 है 40 कब होगा, ठीक है। 40 है 20 कब होगा, 20 है 10 कब होगा, 10 है 5 कब होगा, ठीक हो गया। दिस इज हाफ लाइफ। क्लियरेंस की तरह हाफ लाइफ इज अ कांस्टेंट फॉर ड्रग्स व्हिच फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दोबारा से मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे लेकर जा रहा हूं, ठीक है। ये देखो हाफ लाइफ इसको कहते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर बात की थी कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है ड्रग की क्लियरेंस, ठीक है। इसके यूनिट जो होते हैं सिंपली वो आप सेकंड्स में लेते हो बिकॉज ये टाइम का फिगर है। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम डोज, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम डोज है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपने टाइम ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आपने उस बंदे को इंट्रावीनस इन्फ्यूजन स्टार्ट कर दी, ठीक है, और वो विद इन 8 आवर्स बॉडी के अंदर अपनी 100% उसके ऊपर पीक पर चली गई जो ड्रग बॉडी के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर उसको ड्रग मजीद देना बंद कर दिया, 8 घंटे के अंदर आपने 100% ड्रग जो है वो अचीव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस के ऊपर फिर से 2, 4, 6, 8, 10 उसके ऊपर ये ग्राफ आ गया हुआ, ठीक है। अब क्या होगा जब बॉडी के अंदर पूरा ये कंप्लीटली आपकी एब्जॉर्ब हो चुकी है ड्रग, वहां से बॉडी ने इसको अब एलिमिनेट करना शुरू करना है, ठीक है। क्लियरेंस का अमल शुरू हो जाएगा। ये देखो 100% था, ठीक है। 100% के लिए उसका हाफ 50% हुआ, यानी कि ये एक हाफ लाइफ हो गई, ठीक है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, हम इसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज 1 आवर, ठीक है। अब 50 से उसने जाना है मजीद 25 के ऊपर, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू टेक एक और घंटा, 2 आवर्स, ठीक है। 25 से उसने जाना है 12.5 के ऊपर,
ये मजीद यहाँ पर आ जाएगा समवेयर अराउंड हेयर, ठीक है, 3 घंटे। और ये पूरा इस तरह आपका जो अमल है वो सारा ड्रग जो है वो बाहर निकलता चला जाएगा, और अल्टीमेटली देयर इज गोइंग टू कम अ स्टेज कि ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होते होते बहुत आगे चलकर ये एक्स एक्सिस के साथ मीट कर जाएगा, ठीक है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में याद रखिएगा ड्रग्स जो होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, और इट इज द अमाउंट, सॉरी इट इज अ टाइम, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना टाइम एक ड्रग को लगता है मजीद अपना 50% रिड्यूस हो जाने में। तुम लोगों को अगर याद हो, तुम लोगों ने एफएससी के अंदर फिजिक्स के अंदर हाफ लाइफ पढ़ी होगी, दिस इज प्रिटी मच सिमिलर टू दैट। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या चीज होती है? बायो अवेलेबिलिटी सिंपली जो अमाउंट ऑफ ड्रग आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करने के बाद, ठीक है, बाकी तमाम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बाईपास करने के बाद जो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग मौजूद है, दैट इज नोन एज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। सिंपली वो कितनी आप, अब यहां पर ये इसकी ये डायग्राम एक दफा देख लो। ये जो ग्राफ है इसके अंदर ये दो चीजें बनी हुई हैं, एक ही उसने ओरल पिल दिखाई हुई है और एक उसने ये इंजेक्शन दिखाया हुआ, ठीक है। एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर आपका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपका टाइम आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो जैसे जैसे टाइम आपने एक ड्रग इंट्रावीनस दी, ये उसके लिए इंजेक्शन लगा हुआ है, ये AUC मींस एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, और ये IB के लिए एरिया अंडर द कर्व है। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मैंने बताया था तुम लोगों को कि इंट्रावीनस जो होता है वो एस वाइड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो आपका 100% ड्रग जो होता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा देता है, इसीलिए इसकी जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग है वो सबसे ज्यादा है इंट्रावीनस की। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्लियरेंस शुरू होगी और ये ड्रग जो है वो बॉडी में से एलिमिनेट होता 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 अल्टीमेटली अपना टाइम लेते हुए जीरो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पहुंच जाएगा। ऑन दी अदर हैंड ये पिल बनाई हुई है, पिल का मतलब है कि जी उसने ओरल रूट से लिया, एरिया अंडर द कर्व फॉर ओरल रूट, ये देखो इसकी ग्रेजुअली कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, क्यों? बिकॉज इस बंदे ने ये पिल इंजेस्ट की, इंजेक्शन के बाद ये स्टमक में गई, GI के थ्रू आपके पोर्टल सर्कुलेशन में आ गई, पोर्टल सर्कुलेशन में आने के बाद ये अल्टीमेटली जो है वो एब्जॉर्ब हुई और फाइनली ये बाहर निकल जाती है। बायोअवेलेबिलिटी होती क्या है? इट इज सिंपली डिनोटेड बाय दिस एरिया अंडर द कर्व। इंट्रावीनस का जितना भी एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा ट्राइंगल सा जो बन रहा है, इंट्रावीनस रूट के लिए जितना भी एरिया अंडर द कर्व आएगा ये उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी होगी। ओरल के लिए ये जो कर्व सी बन रही है, ठीक है, उसके लिए जितना एरिया अंडर द कर्व आएगा ये उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को शो करेगा, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं जो बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जिसमें सबसे पहली बात मैंने की थी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नंबर 2 ड्रग कितना सॉल्युबल है, ठीक है। नंबर 3 केमिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, यानी कि ड्रग कितना जल्दी जो है वो रिएक्ट कर सकता है, कितना जल्दी अपने रिसेप्टर्स को अटैच कर सकता है, और नेचर ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेशन, आया वो आपने डिस्पर्स फॉर्म में दिया है, ठीक है, आया वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी इफेक्ट करती हैं बायोअवेलेबिलिटी को, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, यूनिवर्सल फैक्ट है कि इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बायोअवेलेबिलिटी इज 100%. What is bioavailability? It is the amount of drug that is present inside the systemic circulation. ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये तुम लोगों ने मुझे एक असाइनमेंट में लिखकर बताना है कि बायोअवेलेबिलिटी इंट्रावीनस रूट की 100% क्यों होती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैंने लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में बताया था, बल्कि मेरा ख्याल है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैंने बताया था कि याद रखिएगा कि सिंपली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो मेटाबॉलिज्म है जो आप ओरल रूट के लिए होता है, पहली चीज मोस्टली ओरल रूट के लिए होता है, ठीक है। आपने ये ओरल डोज ले ली आपने, ठीक है, दिस इज गोइंग टू गो इनसाइड योर गट, ठीक हो गया। गट से आपके गट की कंडीशंस को सरवाइव करती हुई ये एब्जॉर्ब होगी आपके जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड शक्ल में जाएगी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से इसने जाना होता है सीधा आपके लिवर के अंदर, ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन से हेपेटिक पोर्टल वेन स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर आपके लिवर में जाती है, उसमें ये ड्रग ट्रैवल करती हुई आपके लिवर तक पहुंच जाती है,
ठीक है। लिवर फिर इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, ठीक हो गया। बाकी वहां से फिर इसने मेटाबोलाइज होना है, कुछ इसने खत्म होना है, और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो ये बॉडी के अंदर जो है वो जाएगी। दिस इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट उसको कहते होते हैं। अच्छा, लास्ट जो कुछ चीजें हैं उसमें सबसे पहली बात आ जाती है मेंटेनेंस डोज। ठीक है, मेंटेनेंस डोज नाम से पता लग रहा है क्या, वो डोजेज जो आप मेंटेन करते हो किस लिए, एक स्पेसिफिक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन आपने बॉडी के अंदर एक ड्रग की मेंटेन करनी होती है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ थेरेपी। उसके लिए आप ये मेंटेनेंस डोज जो होती है उसको सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 30 मिलीग्राम एक स्पेसिफिक ड्रग का आपको बॉडी के अंदर चाहिए कि वो कोई स्पेसिफिक सिम्टम ना प्रोड्यूस करे, तो आप ड्रग की डोजिंग इस तरह करते हैं कि 30 मिलीग्राम मुसलसल बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद रहे। ठीक है। सिमिलरली लोडिंग डोज क्या होती है, जैसे गन नहीं लोड करते, ठीक है, लोडिंग डोज उस डोज को कहा जाता है कि जो थोड़ी सी ज्यादा हो और आपने उसको जो है वो रैपिड इफेक्ट्स अचीव करने के लिए आपने वो इस्तेमाल करनी हो आपने। ठीक है, स्पेसिफिकली जब आपने थेरेपी स्टार्ट करनी है आपने, उसको लोडिंग डोज कहते हैं। याद रखिएगा, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी अचीव रैपिडली। ठीक है, और ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए आप एक थोड़ी बड़ी डोज देते हो कंपेयर टू द नॉर्मल डोज। थेरेप्यूटिक विंडो के ऊपर भी हम लोग बात कर चुके हैं, हमने बताया था, बात की थी थेरेप्यूटिक विंडो और थेरेप्यूटिक इंडेक्स के ऊपर। विंडो हमने कहा था कि ज्यादा बेहतर एक मेजर होता है मिनिमम ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, मिनिमम थेरेप्यूटिक कॉन्सेंट्रेशन रादर, और मिनिमम टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। ये देखो, वाई एक्सिस के ऊपर ये आपकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपके जो है वो आपके आवर्स और आपका टाइम आ जाता है। ठीक है, इफ यू टेक अ लुक एट दिस, ये आपकी इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन यहाँ 10 से कुछ नीचे से शुरू हो रही है। ठीक है, और ये 15 है, 15 से कुछ थोड़ा सा ऊपर ये अपनी टॉक्सिसिटी जो है वो स्टार्ट कर देती है। अब ये जो ब्लू कलर का ग्राफ के अंदर ये पीरियड ये शो हो रहा है, ये चीज, ये आपका थेरेप्यूटिक विंडो है। मकसद कहने का ये है कि ये तकरीबन 8:30-9 के दरमियान से लेकर 15-16 के दरमियान में ये इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है प्लाज्मा के अंदर होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर चला जाएगा तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, अगर इससे नीचे चला जाएगा तो ये अपना इफेक्ट नहीं शो करेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, दिस इज अबाउट थेरेप्यूटिक विंडो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी आज की। In case anyone has a question, please feel free to ask.